बोलेगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश है? सर्वोच्च न्यायालय में 34 है। कितने? 33+1 है। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना जो कि 51 नंबर के बने हैं। कितने नंबर के? 51 नंबर के। 50 नंबर के कौन थे? वाई रेड्डी। हाँ जी, डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन हुआ था कब? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। भूमि सुधार के लिए हुआ था। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया? 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 75 में। हाँ, 35वां दिया गया था सह राज्य का दर्जा, 36वां में पूर्ण राज्य का दर्जा, 74 75 दोनों डेटवा देता है। बोलेगा कौन सा प्रसिद्ध कवि गुरुदेव के नाम से जाना जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह, रविनाथ टैगोर। उनकी क्या कहते हैं? गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। भारत के पंचायती राज की अनुशासन कौन सा समिति किया था? याद है? किया था पंचायत समिति के बलवंत राय मेहता समिति। कितने स्तरीय इनका थे? 3 स्तरीय। ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कब किए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष था 1905 में। 1905 में किए थे। चलिए आगे बोलिए। कथकली कहाँ के नृत्य है? या केरल के। कहाँ के? केरल के। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? हाँ, मुंबई। गहरा विशाखा जो है ना, गहरा बंदरगाह। टोटल कितने बंदरगाह है भारत में? बड़े बंदरगाह की बात है तो 13 बड़े बंदरगाह और छोटे में 215 है। चलिए आगे बोलिए। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम? कमल है। ठीक है। क्या है? कमल है। बोलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बोलेगा दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 12 में 11 में घोषित कर गया। ठीक है, 11 में घोषणा किया गया था, 12 में बन गया था। 1912 में यही कहा जाता है जी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तीसरा 61 में 1761 में। भारत गणराज्य कब बन गया? भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 की। लेकिन बोलेगा संविधान के अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि बन के तैयार हो गया था और आधा लागू हो गया था। कुछ अनुच्छेद हुआ 15 को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का 6 साल। 6 साल। और राज्यसभा के कार्यकाल अनलिमिटेड होता है। 2 साल पर हाँ, 1/3 की होता है, रिटायर होते जाता है, जिससे होता है 1/3 होता है, 1/3 होता है। और उसका कार्यकाल राज्यसभा के नहीं होता, उसका सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और संसद के जो चुनाव जाते हैं वो भी संसदीय रहते हैं, लेकिन जो लोकसभा संसद रहते हैं इनको कितना होता है? इनका 5 वर्ष होते हैं। इनका कितना होता है? 5 वर्ष होते हैं। बोलेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितना हो? 65 वर्ष। कितना होता है? 65 वर्ष होता है। चुनाव आयोग के भी 65 वर्ष होता है। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों के कितना हो सकता है? किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? 500 हो सकता है अधिकतम। न्यूनतम 60 हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ सिक्किम में है, गोवा में है, सिक्किम में भी कम है। बोलिएगा भारत में नागरिकता किस आधार पर दिया जाता है? 5 गो आधार पर है। हाँ, जन्म के स्थान पर, राष्ट्रीय जन्मदिन के स्थान पर, राष्ट्रीयकरण के आधार पर, हाँ, भूमि देते हैं, उस पर भी देते हैं के आधार पर। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? अरे बढ़िया चीज बोल रहा है। पेशवा कहते थे। क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त की गई थी? तो 1877 में की गई थी। बोलिएगा परमाणु ऊर्जा भारतीय कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? एच.जे. भाभा को कहते हैं। हाँ, पूरा नाम है होमी जहांगीर भाभा। बोलिए कलिंगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंगर पुरस्कार किस में दिया जाता है? विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। किसके? कलिंगर पुरस्कार। बोलेगा भारतीय हाथी जो होते हैं, एक व्यस्त हाथी, उसका वजन कितना होता है? 1000 केजी, यानी कि 25 मन। दिन होगा जी। 1000 केजी बराबर 25 मन। मारिए लिए तो 25 चौका सुधारे कर लिए ना। बोलिएगा भारत भारतीय की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त के थे भारत भारतीय की रचना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। महाद्वीप। ग्रीनलैंड ना, एशिया। कितने महाद्वीप है?
सात महाद्वीप है। बोल दीजिए सातों। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। हाँ बोलिए, ठीक तो बोल रहे हैं, बोले जाइए। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। बोलेगा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। क्या है? ब्राजील है। और भारत में कौन सा राज्य? कर्नाटक है। कहवा बोलते हैं कॉफी को, क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं, कहवा। महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कौन सा? पल्लव ने। किसने? पल्लव ने करवाया था। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? यूरो। हाँ यूरो कहते हैं, पहले गिल्डर कहते थे, अब यूरो कर दिया। बोले विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बोलिएगा हम लोग विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी में। किसके जाती है? रमन प्रभा। सीवी रमन। कब खोजे थे रमन प्रभा? 1928 में। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। बोलिएगा किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन सा राज्य के? उत्तर प्रदेश के। अब किसी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य के? हाँ उत्तर प्रदेश के थे, सुचेता कृपलानी। और किसी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री? बेनजीर भुट्टो नहीं थे, श्रीलंका के। भंडारा नायक के कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री? महिला इंदिरा गांधी। कोई आ बने महिला में? कोई नहीं बने, वही ने को बने हैं, वही एगो बनी है। बोलेगा दिल्ली में विजय घाट किसके समाधि स्थल है? विजय घाट से किसका? लाल बहादुर शास्त्री का है। और हाँ किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। और इनका क्या है? गांधी जी का राजघाट है। बोलिएगा कोणार्क मंदिर किस भगवान के समर्पित है? सूर्य भगवान के। कोणार्क मंदिर कहाँ है वर्तमान में? कौन सा राज्य में? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड किया था? क्रिकेट। उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है उसका है। और ऑस्ट्रेलिया के क्या है? क्रिकेट है। अभी तक इंग्लैंड कितने बार विश्व कप जीत चुका है? एक बार जीता है, 19 वाला ना, 19 वाला जीता है। कौन? इंग्लैंड। इतना दिन में वो नहीं जीता था। न्यूजीलैंड को हरा के जीता कौन? इंग्लैंड। और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में किसको हराया था? भारत को हराया था। और अगली बार तो कौन जीता है? 23 वाला क्या जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। कितने बार? 6 बार जीता है। भारत 2 बार। ओडीआई में 2 बार और T20 में 2 बार। टोटल 4 बार जीता है। और अथी हॉकी में कितना बार जीता? हॉकी 6 बार। 8 बार जीता गोल्ड मेडल, लेकिन टोटल 13 बार जीता है। लेकिन गोल्ड मेडल कितना जीता है? 8 बार। एशिया खेल 1951 में कहाँ खेला गया था? एशियाई खेल जो 1951 में हुआ था कहाँ खेला गया था? दिल्ली में खेला गया। उसके बाद दूसरा बार एक 82 में खेला गया। कहाँ? दिल्ली में खेला गया था। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ है? बिहार में। कहाँ? बिहार में है। जो कि कौन सा जिला में पड़ता है? बरौनी बेगूसराय जिला में। क्या पड़ता है? बेगूसराय जिला में बरौनी पड़ता है। भारत का पहला बोलने वाला चर्चित फिल्म कौन सा है? आलम आरा। कौन है? आलम आरा है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग पत्ती है। क्या है? पत्ती है। कौन सा रंग में ज्यादा होता है? हरा रंग। क्या बोले? हरा लाल रंग से होता है। लाल रंग में होता है। क्या होता है? लाल रंग में होता है। अब पत्ती हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है हरा। अनुवांशिक के नियम जन्मदाता कौन? अनुवांशिक ग्रेगर मेंडल किस पे किया था प्रयोग? मटर का पौधा। क्या? मटर का पौधा। बोलिए 1930 के दशक में आर्थिक संकट आया था, कौन सा देश में आया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। बोलिएगा औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ था कहाँ से? इंग्लैंड से हुआ था। क्या हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था, जो कि कपड़ा के क्षेत्र में हुआ था। सूती कपड़ा के क्षेत्र में मानिए 1760 में। लेकिन बोलेगा वो कहाँ हो गया? यूरोप में हो गया। इंग्लैंड तो यूरोप में पड़ता है। लेकिन एशिया में कौन सा देश है जहाँ क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति आया था। तो जापान में आया था। कहाँ आया था? जापान में। बोलिएगा किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? राज्य को अन्न भंडार पंजाब को। क्यों? कि वहाँ ज्यादा गेहूं भी होता है। कहाँ होता है? गेहूं वहाँ ज्यादा होता है। चलिए बोलिएगा भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ कौन है? बाघ है। भारत के केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1935। राष्ट्रीयकरण 49 में।
1949, ठीक है 1949, 1 जनवरी 1949 और स्थापना 1 अप्रैल 1935 में अधिनियम 34 के तहत। हीराकुंड जल बिजली परियोजना कहाँ है? महानदी उड़ीसा में। महानदी उड़ीसा में। बोले भारतनाट्यम आरंभ किया था कौन सा राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारतनाट्यम तमिलनाडु। संसार का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। और सबसे बड़ा देश? यूरोप नहीं है, यूरोप महादेश रूस है। रूस है। क्षेत्रफल के अच्छा, बोलिए रूस तो ज्यादा करके एशिया में पड़ता है, लेकिन उसका राजधानी कहाँ पड़ जाता है? में। यूरोप में पड़ जाता है, इसलिए यूरोप को मानते हैं। बोलिएगा नाटो में एकमात्र देश जो है एशियाई देश कौन सा है? तुर्की है। तुर्की है जो कि नाटो में शामिल है। नाटो में वर्तमान में कितने देश हैं? तो 32 देश, 32 हो गया। 32वां स्वीडन जुटा है, 31वां फिनलैंड जुटा है। खुशहाली में सबसे फिनलैंड सबसे आगे है, पहला था अफगानिस्तान सबसे नीचे में, भुखमरी में 105 भारत है। भारत भुखमरी में भारत का स्थान कितना है? 105 हो गया। इससे पहले कितना था? 111 था। बोलेगा अथी बांग्लादेश के साथ हम लोग कितना सीमा लगाते हैं? बांग्लादेश के 4100 लगभग, 4100 लगभग, मतलब 4096 किलोमीटर है। चीन के साथ? चीन के साथ 3400 कुछ, 3488 है। पाकिस्तान के साथ 3323। बोलेगा नेपाल के साथ? नेपाल के साथ 1700। हाँ 1751। म्यांमार के साथ 1643। और भूटान के साथ? भूटान के साथ 699। अफगानिस्तान के साथ 106। चलिए आगे सुनिएगा। किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल। क्या पश्चिम बंगाल? लेकिन चावल का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। बोलेगा सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उगाया जाता है? गेहूं से ज्यादा क्षेत्रफल के दृष्टि से तो पंजाब, नहीं तो फिर यूपी। हाँ प्रतिशत प्रति हेक्टेयर बोलेगा ना तो पंजाब, नहीं और नहीं तो ज्यादा ऊपी का जनसंख्या अति क्षेत्रफल जो है ना ज्यादा है, जनसंख्या भी है। हाँ है ना, उसका 2 लाख कुछ है। अपना है 94,163, उसका 2 लाख समथिंग है। चलिए बोलिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर ध्यान दिया? कृषि पर दिया था। भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था कब? 61 से 66 में हुआ था। बोलेगा राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। और केंद्र में अटॉर्नी जनरल जो होता है 76, अनुच्छेद 76। आई होता है 165। दोनों में अंतर है। ठीक है। संविधान के 42वां संविधान संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थापित किया गया था? तो शिक्षा के किया गया था, वन के किया गया था, 5 को किया गया था। तो इसमें ऑप्शनल ये तो क्या शिक्षा दिया हुआ, क्या शिक्षा दिया गया है। चलिए बोलिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और मुख्यमंत्री के लिए 30 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए राज्यसभा 30 वर्ष। लेकिन जो राज्यसभा से मुख्यमंत्री बन प्रधानमंत्री बन सकते हैं राज्यसभा से, तो उनका भी तो 30 वर्ष होना अनिवार्य है। लेकिन इतना पता हम लोग के है या पता नहीं भी है ना, तो 40 से नीचे कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने है भी नहीं इधर है। खाली हुए बन रहे राजीव गांधी, वो तो 40 वर्ष के बने हैं, सबसे युवा बने हैं। चलिए आगे सुनिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो उसका कांग्रेस कहते हैं। भारत को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है। जापान ने 2005 में किस शक्तिशाली देश को पराजित कर दिया, हरा दिया था? अमेरिका। रूस के। ठीक है ना, रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और जनसंख्या कितना कम है? कितना उसका जनसंख्या होगा? 16-17 करोड़ होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो भी अथी नहीं समझदार है, अलग बात है। लेकिन हम लोग का जनसंख्या पहले से विस्फोट होते गया। हम लोग मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या विस्फोट होगा। हाँ हम लोग में जनसंख्या की हम लोग के ज्यादा कारण क्या है? मृत्यु दर कम। अनपढ़ ही है, ज्यादा अनपढ़ है सब। तो अनपढ़ ही है ना, और अनपढ़ भी कुछ लोग हैं। तो वही कहा गया है सर, मृत्यु दर कम और जन्म दर ज्यादा है, मतलब छठियारी ज्यादा भोज कम। चलिए वैसा कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा कम है ना, इसलिए जनसंख्या बढ़ रहा है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को कब मनाते हैं? 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, इन्हीं के जन्मदिन पर। माधवराज सिंधिया किस खेल से संबंध रखते थे? क्रिकेट से। क्या? क्रिकेट से रखते थे। धारावाही रामायण के निर्माण किसने किए थे? निर्माता कौन थे? तो रामानंद सागर। अच्छा, रामायण जो सीरियल बना कब बना? 83 में बना जी, 1983 में शायद बना होगा, 1983 में बना।
अथी जो लॉकडाउन लगा था ना, सबसे पॉपुलर सीरियल बन गया था कौन सा? रामायण। रामायण है कि किसी को साथ देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, मजा लगेगा। सास बहू का झगड़ा भी चलता है, बहुत चलता है, नागिन उगिन वाला आता है सीरियल, बहुत सारा सीरियल, लेकिन हम सबसे ज्यादा सीरियल ही देखते हैं। हाँ, रामायण बहुत अच्छा सीरियल हकीकत दर्शाता है। उनको जो भी सीन उनका जो भी रोल निभाए ना, उन्हीं को लोग भगवान मान लेते थे। मतलब वो टाइम लगता था कि यही राम भगवान है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। ये तो फोटो उखरी आप हो यार। हाँ आता है, लेकिन जो राम भगवान की जो मूर्ति बनाया गया उनका ये नहीं है, देखिए उनका ही नहीं है, क्योंकि ये मानव थे। हालांकि वो भी तो मानव के रूप में अवतार लिए थे, लेकिन उनके लिए नहीं बनाया गया। चलिए बोलिए, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती थे। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था कब? 1939-45। 1939 से 45 से 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक। हाँ, 1 अप्रैल के 4 बजे 1939 का 2 अप्रैल को क्या हुआ था? खत्म हो गया था। इसी तरह बोलेगा द्वितीय विश्व आरंभ हुआ था, इसका कारण क्या था? तो जर्मनी ने पोलैंड पर क्या किया था? आक्रमण कर दिया गया था। और वो जो है ना हथियार हुआ था ना राजकुमार को, प्रथम विश्व युद्ध, ये दूसरा है। चलिए आगे सुनिए। संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का रिपोर्ट समित करता है? सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, लोक लेखा समिति अलग होता है। चलिए आगे बोलिएगा। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन के लिए श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कहाँ के थे? ये अमेरिका के। एक सब पढ़ने का मैट्रिक में सांसद होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन कहे थे। एक अब्राहम लिंकन की एक चीज लगता है पढ़ने के लिए ना, ये वहाँ 4 लाइन के है यार, जनता के द्वारा है। लेकिन उनका वो थोड़ा भूल रहे हैं, लेकिन वो भी जनता के लिए, जनता के द्वारा वर्णित है। हाँ, ऐसे चुने जाते हैं। बोले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख संस्थापक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट। ठीक है। भारत विभाजन किस योजना किया गया था? किस योजना के, कौन योजना किया था या स्वीकृत किया था? कौन सा योजना? नहीं, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना किया था। जो हम लोग माउंटबेटन योजना ने भारत विभाजन 1947 में नहीं हुआ था। भारत विभाजन इधर पाकिस्तान जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा है? रेड क्लिफ रेखा। तो ये कब हुआ था निर्धारण? 1947 में। 1947 में। तो क्या किया था? जो भी पुलिस स्टेशन था उठा के अपना रेड क्लिफ का किया था, इन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ जो रेखा बना उन्हीं के नाम पर है। अपना चिन्ह पार दिए, किसका घर चल गया, किसी दुबारी में चल गया। इधर पाकिस्तान हो लगा। तो यार गलत बात है, वो करके चल गए, हम लोग अभी तक लड़ रहे हैं। बोल मेरा गना है तो हाथ तो कादल के लिए छोड़ दे, एथियो ने कर दे, बटारो ने मार कैसे कर दे। चलिए छोड़िए। मेन कैप का लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। इसका आत्मकथा थे, एडोल्फ हिटलर थे। बोलेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कब हुआ था? मतलब 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डायर के द्वारा। ठीक है, लेकिन सुनिएगा, जलियांवाला बाग में निर्दोषों पर गोली चलाने की आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। बोलेगा संयुक्त अमेरिका राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? वो अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1976 को क्या हुआ था? वो आजाद हो गया। लेकिन कितना? 1976, 1776। आप लोग यहाँ मिला रहे हैं। 1776 में क्या हुआ? आजाद हो गया। 1773 में क्या हुआ था? बोस्टन टी पार्टी के क्या होता था? हाँ, वहाँ जो हुआ ना, वहाँ के एक नारा दिया था, प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं देंगे। उस पर भी किसका था? इसी का था, अंग्रेज का था। वो टाइम में 45% देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था। कितने परसेंट? 45% देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था। तो उसी में एक नारा दिया था बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुआ था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्या प्रतिनिधित्व मेरा नहीं रहेगा तो कर नहीं देंगे। बोलेगा मेरा वोट नहीं रहेगा। अमेरिका जो है क्या है? अमेरिका में 2 तरह के अथी दिया जाता है, नागरिकता। क्या? दोहरी नागरिकता। पहले नागरिक कहाँ के बनेगा? राज्य के बनेगा, उसके बाद केंद्र के बनेगा। वहाँ लमसम 50 तो अपना जाइएगा। वहाँ 2 झंडा होता है। उसका क्या होता है? 2 झंडा। जिससे जम्मू कश्मीर के क्या होता था?
होता था कि नहीं दो हाँ, जन, और 370 अलग होता था। वहाँ के दोहरी नागरिकता है, लेकिन हम लोग के कौन सा नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से ब्रिटेन से लिया लिए। गया। यदि हम लोग के दोहरी नागरिकता रहता तो तो जब कहूँ कौनो राज्य जाते थे तो हम लोग क्या बात है, पासपोर्ट वीजा बनवाने पड़ता, क्योंकि जैसे बिहार से यूपी जाते हैं हम लोग, परीक्षा देने चल जाते हैं, सपोर्ट तो परीक्षा देने जाते हैं तो वीजा पासपोर्ट लगता है ना जी। सब वीजा बने। इसीलिए हमारे जितना भी पहले के नेता थे, सब वकील थे, इंजीनियर थे, मास्टर सब थे, पढ़े डॉक्टर लिखे थे। थे। अब वाला नेता की जो संविधान बनने कह दे ना, भारी तो बनता है। इतना टाइम में बना दिए। कितना संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 18 दिन। एक आध जीरो बैठा दीजिए तभी बनेगा वहां से। वो नहीं करेगा। इतना अच्छा नहीं आधा संविधान चीज बना बनेगा, आधा है। ये गलती बहुत अच्छा बना बना है, जो कि देख रहे हैं। किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? राज्य के यूपी में। यूपी में किसका? यूपी में। उसके बाद किसका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र। ऐसा बिहार का जनसंख्या है। बिहार का जनसंख्या कितना है जी बोलिए? अभी तो 10 करोड़ 40 लाख समथिंग है। बोलिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 13 नंबर में है 94,163। देखिए 13 नंबर में जम्मू कश्मीर को लीजिएगा ना, अलग बात हो जाएगी। जब जब यूट्यूब बन गया तो 12 नंबर पर आ जाता है, क्यों हम लोग से अपना जनसंख्या क्षेत्रफल से ज्यादा किसका क्षेत्रफल था? जम्मू कश्मीर के। तो क्या हुआ, यूटी बन गया तो राज्य में आ जाएगा 12 नंबर पर। बोलिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 2,32,87,263 किलोमीटर। तब बोलता है कि पूरे 20 के क्षेत्रफल, जो पूरे 20 का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42। अब पूरे 20 के जनसंख्या के भारत में कितना जनसंख्या निवास करते हैं? 1.42। 17.5 करते हैं। बोलिए पूरे भारत के, संपूर्ण भारत का भूमि का कितना भूमि भारत के बिहार के पास है? 2.86 होगा ना, 2.86 होगा। बोलेगा अब पूरे जनसंख्या बिहार का हो गया 10 करोड़ 40 लाख। चलिए रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? वाराणसी में। क्या? वाराणसी। भारत की सबसे शक्तिशाली रेल इंजन कहाँ बनाया जाता था? डीजल वाला जो रेल इंजन बनवाया था कहाँ बनाया जाता? मधेपुरा। कहाँ? मधेपुरा। कहाँ पड़ता है मधेपुरा? बिहार में। पप्पू यादव मधेपुरे के हैं, लेकिन वो कहाँ से सांसद है? पूर्णिया जिला से। क्या? पूर्णिया जिला। देखिएगा ना, नवादा जिला से भी ज्यादा गरीब जिला है। ये ना सोचिए कि अपना ये जिला गरीब है, बहुत गरीब जिला है बिहार में। पूरे उत्तरी बिहार जाएगा ना तो बहुत सारा ऐसा जिला है ना कि गरीब होने के कारण है कि अभी जो बाढ़ तबाही मचाया है, क्या वो घर रहा होगा? नहीं रहा होगा घर बेचारा। फिर तो मड़ाई के बनेगा, मतलब क्या उसको बोलता है, छप्पर छाड़ना, वही करेगा। क्योंकि बड़ा जो भी घर देखे, अच्छा बिल्डिंग पानी में धंसते हुए देखे हम लोग, तो उन लोग के क्या है, कभी चावल नहीं हुआ तो कभी गेहूं नहीं हुआ। अब बिहार विकास नहीं करने के कारण क्या है, आदि उत्तरी बिहार में पानी अच्छा से जो हो गया, मतलब कंट्रोल पानी हो गया कि वहाँ धान हो गया, तो इन्हें दक्षिणी बिहार मर जाएगा। और दक्षिणी बिहार में धान हुआ या अच्छा हुआ तो उधर डूब जाएगा। इसीलिए बिहार है क्या? चलिए बदनाम नहीं है जी, बिहार है तो सब कुछ है। बिहार एक जगह में देश से थी, बिहार नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध है। कितने दिन में चक्कर मार लेते हैं? 88 दिन में चक्कर लगा लेते हैं। बोलिए सबसे दूर ग्रह? सबसे दूर वरुण है। क्या है? वरुण है। किस क्या बोलते हैं आप? नेपच्यून बोलते हैं। केसर के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? जम्मू कश्मीर इकलौता राज्य। और सेब के? सेब का भी जम्मू कश्मीर। अब बोलेगा वो क्या वो हम लोग खाते हैं? के हिमाचल प्रदेश हिमाचल देता है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी देता है। देख लीजिए, हिमाचल देता है, ये बदलते उदलते रहता है। जिसे हिमाचल प्रदेश सेब के लिए देता है। संतरा। बोलिए संतरा कहाँ का रहता है? कहाँ? महाराष्ट्र में संतरा होता है। नासिक के लिए वो प्रसिद्ध है। नासिक नहीं, नासिक में संतरा होता है। चलिए बोलिए प्याज कहाँ सबसे ज्यादा उगाया जाए? प्याज महाराष्ट्र में, नासिक में। और मूंगफली? गुजरात में। मूंगफली गुजरात में। कपास भी महाराष्ट्र में देता है। कहाँ? महाराष्ट्र में देता है। बोले मूंगफली जो उगाया जाता है तिलहन में आता है। क्या आता है? तिलहन में आता है। नहीं, सबसे ज्यादा तेल निकलेगा ना तो ऑप्शन कहीं देखिएगा तो तिल दे देता है। कहाँ? तिल देता है। लेकिन मूंगफली जो सबसे ज्यादा तिलहन में कहेगा तो मूंगफली होगा। क्या? मूंगफली होगा। लेकिन सबसे ज्यादा तेल किसमें निकलता है तो दे देता है, तीसरी दे देता है। उत्पादन होगा मतलब अलग है। तिलहन में ज्यादा उत्पादन होगा, लेकिन तिलहन के लिए सबसे ज्यादा सरसों वगैरह कहाँ उपजाया जाता है? ये अलग क्वेश्चन हो गया। तो राजस्थान कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान तो अधर से ज्यादा क्या है? ज्यादा करके क्या है? मरुस्थल है। क्या? मरुस्थल है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का हाँ, राजस्थान है। लेकिन इससे पहले कौन था? 2000 से पहले मतलब कौन सा राज्य था जो सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल में? बिहार नहीं, बिहार नहीं था, उत्तर प्रदेश भी नहीं था, आपको बढ़िए मध्य प्रदेश था। कौन था? मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ ना तो क्यों हुआ? 1 नंबर पर हो गया। जैसे किसी घर में 10 बीघा किसी की जमीन है और 4 भाई है, बांट लिए। ऐसी 10 बीघा हो ना हो अलग बात है, बांट लिए तो उसका अलग हो जाता है ना। बांटे आपका जमीन कम गया, लेकिन जिसका 5 बीघा है और 1 ही है तो वो बड़ा हो गया। पूछिए सर। बोले उड़ीसा का राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में पड़ता है। कहाँ? भुवनेश्वर में पड़ा है। बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। क्या? देखिए बाद में तो नहीं कुछ बता सकते, लेकिन पटना के लिए बोला जाता है कि मात्र राजधानी किसी राज्य का है ना वो पटना है। क्या? पटना है। चलिए आगे सुनिएगा। नागा अर्जुन सागर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के। किसका? कृष्णा नदी के किनारे है। सागर बांध कृष्णा नदी के किनारे। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित रखते हैं? क्रिकेट से। क्या रखते हैं? ईरानी ट्रॉफी संबंध रखता है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया था? पारित किया रहा अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को, लेकिन बोला पूर्णतः लागू, पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950। ठीक है। और ये 15 को लागू होने संविधान। किसी धान विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। क्या दिन तक? 14 दिन तक। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। 25 किलोमीटर। बोलिएगा 20 का सबसे लंबी नदी? 20 नदी। हाँ, कल 20 का हुआ था। कितना है? नील नदी 8800 66 से 50 60,000 माउंट एवरेस्ट में। ठीक है। 66। टीन किस सेल का उदाहरण है? बोलिए। टीन जो है किस सेल का उदाहरण है? तो कायांतरी चट्टान है। कौन चट्टान ऐसे बोल रही है? कायांतरी चट्टान है। देखिए जो लिखा था वही बोले, लेकिन हमरा भी बोलना चाहिए कौन सा चट्टान के है। चलिए हाँ, अच्छा बात है। बोलिए भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद ग्राम पंचायत में 11। नहीं, वो थी अनुसूची जुटल गया। अनुच्छेद होगा तो 40 के तहत 40 के तहत। बोलेगा 40 किस में पड़ता है? नगर पंचायत डीपीएसबी में पड़ता है। बोलता है ना कि अनुच्छेद अथी पंचायती राज कौन सा नीति निर्देशक तत्व। उसी को बोलता है राज्य नीति निर्देशक। कहाँ से कहाँ है? 36 से कामन। 36 से कामन। और अति अधिकार मौलिक कर्तव्य है कामन ए में। मौलिक कर्तव्य हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ सर बोलिए ना। 12 से 35 तक क्या है जो हम बोलना चाह रहे हैं? मूल अधिकार बोलना चाह रहे हैं। तो वही मौलिक अधिकार हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा कानून के ए में। हाँ, वो अलग हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कितना वर्तमान में है? मौलिक कर्तव्य 11 गो। 11 गो। कितना वर्तमान में? 11 गो है। मूल संविधान में? मूल संविधान 10 गो। 0। वो हम पे फिर जोड़ा। हाँ, जोड़ा गया है। कब? 1978 में। नहीं, 76 में जोड़ा गया। 78 में हटाया गया संपत्ति का अधिकार। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि कहाँ से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं। कौन सा समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कितने किए थे सिफारिश? 8 गो। 8 गो। लेकिन जोड़े थे कितना? 10 गो जोड़े थे। 11वां कब जोड़े हैं? 2002 में। 2003 में। 86वां संविधान संशोधन 2003। उन्हें छोड़ते ने 3 से भागा, मतलब आधा करने का आधा कर लीजिए। ऐसे होता है, बार बार आधा आ जाता है 2002, लेकिन जब उन्हें छोड़े तो 3 आधे रखिए। कैसे वो आधे रह जाए? 2 से भागा दे रही। हाँ, जैसे भी करिए। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत? भारत में आय का सेवा कर कृषि। इसमें चूंकि कर दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान देता है सेवा कर, जिसको बोलते हैं तृतीय सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग बुरी तरह से ठप पड़ गया था? सूती वस्त्र। क्या चीज? जूट उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा करके आपको कहाँ होता है? सूरत हो गया, फिर महाराष्ट्र जाएगा वहाँ होगा। लेकिन ये जो था जूट होता में सूती वस्त्र है। हाँ। अच्छा, बिहार के संदर्भ में कपड़ा मिल कहाँ सबसे ज्यादा है? बिहार के संदर्भ में जमुई में नहीं, उधर गया में। कहाँ? गया में। मानपुर जाइएगा ना तो कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है मानपुर जो है ना। ये लोकल में जो देखिएगा ना, गली उली में जो बेचते रहता है ना, क्या बोलते हैं, बेडशीट वगैरह यही के रहता है, लोकल रहता है, जो कि 1 से 150 जो दे देता है। इसके लिए बोल रहे थे। कहाँ के है? यही के है। चलिए आगे सुनिए।
भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है, मतलब काम कर रहे हैं? कृषि में कर रहे हैं। क्या? कपड़ा उद्योग में। क्या? कपड़ा उद्योग में। उद्योग की बात है, कृषि उद्योग ने क्या उद्योग की बात है तो कपड़ा उद्योग में है। देखिएगा सबसे ज्यादा मार्केट में देखिएगा ना कपड़ा का दुकान ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मतलब सबका दुकान, लेकिन कपड़ा देखिएगा दुकान बहुत मिलता है, खोलेगा चलवे करेगा। कपड़ा का ऐसा दुकान है नहीं, कोई गली में जाएगा तो कपड़े के नाम से फेमस रहेगा। देखिएगा अपना मार्केट ही आई जी, हमारा मार्केट की देख रहे हैं मेरा वार्षिक मार्केट जो है दोनों का ये नहीं है, कपड़े की खाली दुकान रहता है, कपड़े की दुकान नहीं है उतना दूर में। चलिए बोलिए भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, कर नहीं सेवा क्षेत्र हो जाता, कर अलग हो जाता है। बोलिए भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में कब लगाया था? 1951 में। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, मतलब डायनेमो किस में बदलता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत, हाँ, आंतरिक और विद्युत से। बोलिए बल्ब किसको बदलते हैं? बल्ब उष्मा या प्रकाश ऊर्जा में। क्या उष्मा या प्रकाश ऊर्जा? जो मोमबत्ती होते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या बदलते हैं? जलाना रासायनिक से पिघलना वो परिवर्तन हो गया। लेकिन जो कह रहा है ना कि जो मोमबत्ती जलता है ना, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक के प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन मोमबत्ती पिघलना वो कौन सा हो गया? भौतिक परिवर्तन। अब जलना रासायनिक परिवर्तन। इससे 3-4 क्वेश्चन निकल जाता है ना, निकल जाता है। जलना रासायनिक, पिघलना भौतिक। लेकिन बोलेगा मोमबत्ती कौन सा ऊर्जा परिवर्तित करता है? तो रासायनिक है, प्रकाश में करता है। 3 क्वेश्चन बन जाता है जी। चलिए आगे सुनिएगा। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है कृष्ण नाम के कारण। सबसे अच्छा जो शुद्ध जल होता है कौन होता है? वर्षा के जल। उसमें क्या होता है? करंट का क्या होता है? करंट का क्या होता है? कुचालक होता है। ताल में उसमें अशुद्धियां मिलाया जाता है, ताल वो नहीं होता है। बोलिएगा उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बोले 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त करते हैं? रेडियम, हाँ, पिच ब्लेंड से करते हैं। चलिए बोलिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार होते हैं? 20 दांत। कितने दांत? 20 बार। टोटल दांत कितना होता है? 32 को पूरे जीवन काल में 32 दांत। 20 और 52 दांत हो गया। कितने दांत? 52 दांत हो गया। बोलिए 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। सेल मतलब कोशिका। ऐसे सेल मतलब वर्टिकल नहीं, सेल मतलब कोशिका। उसमें क्या होता है? जल होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प ना फूल रेफलेसिया, छोटा गुलफिया। कितना छोटा रहता है जी? इतनी छोटा हमको नहीं जनाएगा। अच्छा बात है। बोलिए तना को काट कर आमतौर पर किसको रोपा जाता है? गन्ना को। क्या? गन्ना। बोले क्या चीज बोले? तो याक पेड़ा कहते हैं। हाँ, उसको भी रोपा जाता है। वो भी पौधा है। और शकरकंद के रहता है, उसका भी लत्ती रोपाता है। गुलाबों के रोप जाए, गुलाब का भी रोपा जाता है। इनको गुलाब आदा गया, गुलाब के भी रोपा जाता है। गुलाब कहाँ पर हम लोग करते हैं? शादी ब्याह में करते हैं, सजाने को जाना। गलत नहीं समझिए, सीधा। नेहरू जी रखते थे अपना झोपड़ी में गुलाब है। जवाहरलाल नेहरू हर समय। बोलिए मटर का पौधा क्या है? एक सागे पौधा। क्या? एक सागे पौधा नेहरू जी रखते थे। आप भी रखिए, क्या दिक्कत है? हमारी वाली रुसल छोटा नागपुर का क्या बोलते हैं जी? बोलिए छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820। आपके वाले रुसल है तो क्या होगा? चलिए आगे सुनिएगा। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्धि राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा क्या है? किसके पास है? झारखंड के पास है। देखिए झारखंड के पास लमसम खनिज है, सब कुछ उसके पास। जो 45% लिया ने पूरे 40% लिया ने सब कुछ लेके चले गया। मांगा तो एक टुकड़ा ही, लेकिन पूरा संसार लेके चले गए। सब यार कर दिया, हाथे काट दिया, दायां हाथ काट दिया, बायां हाथ से किसी क्या करिएगा? कुछ होता है। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। ठीक है, बाघ है। आगे बोलिए। पूर्वी समुद्र के समीप का नाम क्या है? इसमें बोल रहा है पूर्वी समुद्री की समीप नाम क्या है? समिनी का नाम क्या? श्रीलंका। श्रीलंका भारत से किस ओर है? दक्षिण की ओर है। लेकिन एक चीज आप क्वेश्चन पूछ देता है ना, भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा, मतलब देश कौन सा है? तो लक्षद्वीप दे दे। अभी इंडोनेशिया नहीं सर, कौन सा है जी? लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप तो अपना है और अंडोमान निकोबार अपना है। देश में है ना मालदीव देता है। लक्षद्वीप में तो मालदीव आप लोग को बोला जाए, कौन देता है? मालदीव। मालदीव के रुपये अति क्या है? मुद्रा क्या है? रुपया।
रुफिया क्या रुफिया वहाँ क्या चलाया जा रहा है अपना जो अथी है ना बैंक है वो है कि बैंक नहीं है ये क्या चलाते हैं पे चलाते हैं ना हम लोग फोन पे हाँ। वहाँ भी चालू किया गया। अच्छा बोलिएगा कौन सा यूरोपीय देश है जो भारत के जो फोन पे चलता है वो अति उपयोग किया था सबसे पहले? फ्रांस फिनलैंड कुछ फ्रांस से किया था क्या? फ्रांस से किया था सबसे पहले। ऐसे तो एशियाई में बहुत सारा देश कर लिया है। बोलिए आगे। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? ये झारखंड वाला पठार कैसा है यार? एक समप्राय भूमि है। क्या समप्राय भूमि है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? हिमनद कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। इसमें जानते क्या देवा हुआ है? गंगोत्री है क्या? गंगोत्री। गंगोत्री नाम है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ना कि सबसे ऊंचा क्या युद्ध स्थल है क्या? युद्ध स्थल है सबसे ऊंचा। सबसे ठंडा। हाँ ठंडा भी है। अच्छा बोलिए अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान है? भारत के 36 नहीं 3 गो है। कौन है? मैत्री गंगोत्री और मैत्री गंगोत्री और एगो मानी नहीं मैत्री गंगोत्री और एक क्या बोल रहे हैं दक्षिणी गंगोत्री है। दक्षिणी गंगोत्री मैत्री और भारतीय दक्षिणी गंगोत्री मैत्री और भारतीय है। उल्टा बोला रहा था कभी कभी हैंग हो जाता है नहीं आ पाता है डिस्प्ले पर। बोलेगा समुद्र नीला प्रतीक होता है क्यों? अब प्रकिरण के कारण आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के पराकिरण के कारण। लीजिए आप करिए डिस्कशन। प्रकिरण के कारण नहीं आप करिए ना कोई की नहीं करिए आप। आज हम लोग की क्या चल रहा है? पिछला रिवीजन चल रहा है। संडे है और लोग नहीं आए। सब लोग सोए हुए हैं। ठंडा बहुत इधर बढ़ा है 8 से 9 डिग्री। मेरा नंबर अब आ गया आज। अब हम टेम्परेचर है और इनका नंबर आ गया। सुनिए दोस्तों एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है भाई? एक आसंत्री एंटीपायरेटिक दवा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। सिकोया का भी सबसे लंबी वृक्ष होता है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। 1934 में। ठीक है 1934 में। जम्मू कश्मीर का प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया है? देखिए पुस्तक का नाम तहरीक-ए-मुजाहिदीन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? ठीक है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा क्यों होता है? साफ किसके कारण? विकिरण जो होता है विकिरण के कारण। हाँ विकिरण के कारण। मोना लोहा किसका उदाहरण है? कौन ज्वालामुखी का? मोना लोहा हाँ सुसुप सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। मोला जो सक्रिय ज्वालामुखी ना। टेरा रोसा का प्रविक विकास किस भूभाग में होता है? तो कौन पत्थर में? चुना पत्थर जहाँ होता है वहीं पर इसका चुना पत्थर में होता है टेरा। भारत की तट रेखा कितनी है? 61 किलोमीटर में बताना है। 61 ठीक है 61 किलोमीटर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? कौन पठार से? छोटा नागपुर। ठीक है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। पूर्वी समुद्र की स्वामी किसे कहा जाता है? पूर्वी स्वामी कोचिन ना श्रीलंका। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? मतलब बताना है मीटर में कितना से कितना कितना मीटर हिमालय का? हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होता है? 4500 से 6000 मीटर के बीच पश्चिम में होता है। पश्चिम में आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का कितना समय लगता है? कितना करोड़ वर्ष? 14 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ 25 करोड़ वर्ष। 14 करोड़ दूरी हो जाता है वो दूसरा। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? क्या करें? ठीक है वृक्षारोपण के द्वारा। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? कोयला के लिए? पत्थर के कोयला। यूएसए नहीं उसको तो इतना अच्छा चीन पत्थर कोयला जो पिटवा कोयला हो जाएगा। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पंछी जो नहीं उड़ता कौन सा? कीवी हो कीवी मोया राष्ट्रीय पंछी भी है कीवी इसका। लुप्त पक्षी मोया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचन प्रावधान प्रस्तुत करता है? विधानसभा 170।
ठीक है 170। 69 में विधान परिषद। लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का प्रधानमंत्री। ठीक है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री गति कितना अनुच्छेद में है? क्या 75 में प्रधानमंत्री? ठीक है अनुच्छेद 75। ज्यादा लगे रकम नहीं ठीक लगती। नासक क्या है? नासा एक अमेरिका के थी है भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपणास्त्र नौका है नास। नासा हम नासा समझ गए थे। चीनी यात्री इतिश्यान ने बिहार के भ्रमण कब किया था? छठी कितना शताब्दी। ईस्वी? छठी शताब्दी नहीं 7वीं शताब्दी में किया था। 7वीं शताब्दी है। मतलब 670 ईस्वी। हाँ तो 7वीं शताब्दी हो जाएगा ना, जैसे पार कर गए तो शताब्दी तो हो वही जाएगा। बता रहे हैं आपको भाई। हाँ बताइए जरूर। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्व जय व्यवस्था। हाँ, जैव ग्रंथ कहलाता है तो पूर्वकालिक। जय व्यवस्था 14 पूर्व। 14 पूर्व। जय व्यवस्था दूसरा है। बराबर की गुफाएं का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? बराबर की जो गुफा है आश्रम के रूप में जाति। क्या उपयोग किया था? एक क्या था जी अकबर ने अशोक बनवाया था ये ना। मतलब बनवाइल किया ना एक उपयोग के आश्रम के रूप में, जैसे कोई भी अच्छा रुकिए गुफा बता। है अगर हम क्या रहते हैं रुकिए बताते हैं कौन जाति है वो? अजीबको। अजीबको के द्वारा बनाया किया गया गया था। बोलिए ना आश्रम वगैरह अति के यहाँ बराबर की गुफा कहाँ है? बराबर के रूप जहानाबाद। जहानाबाद। जहानाबाद में अजीबको संप्रदाय के लिए बनाया गया था। हाँ, अलग है। जहानाबाद में बराबर की नदी पर है नहीं तिलैया बांध। बराबर नदी पर है नहीं। बराकर वो तो दोस्त। बराकर नदी में। ये बराबर की गुफा जहानाबाद में। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्म शास्त्र में भू भू राजस्व राजस्व मतलब कितना पैसा लिया जाता है धर्म शास्त्र में? 1/6। 1/6 धर्म शास्त्र। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? कौन देवता के? सोम देवता को। ठीक है सोम देवता के। नौवां। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग के। ठीक है लाल रंग का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मुगल सम्राट। खाली मोहम्मद शाह कुछ होते हैं, मोहम्मद शाह द्वितीय। द्वितीय है वो अंतिम जी है। किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? और इस बोलिए तो किस क्षेत्र में यूरोप वासियों बिहार में को होगा। सर्वोत्तम सोरा? बिहार में। बिहार में। बिहार। अफीम का खेती सबसे ज्यादा बिहार में मिले। 1800 कुछ मिला था। अथी सोरा क्या होता है? हाँ? सोरा विस्फोटक पदार्थ। विश्व से पठार है बिहार जैसा। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? जहांगीर खान की कौन है अंग्रेज के? हाँ हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। ठीक है। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था कौन थे? बहमनियों से गोवा से विजयनगर का विजयनगर के शासक है कौन? किस देवराय? हरिहर द्वितीय के द्वारा। किस देवराय तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? नाम बताएं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय आदमी M.N. राय। खुदाई खिदगम गार संगठन की स्थापना किसने किया था? कौन खान? खान अब्दुल गफ्फार। ठीक है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। उस्मान गांधी ना। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? गुरु हाँ बिरसा मुंडा। कौन पांडे? आनंद पांडे। आनंद पांडे। बिरसा मुंडा। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? ज्योतिबा फुले। ठीक है ज्योतिबा फुले। जेबा करो जेबा मारो कलम कुछ लिखो कलम बड़ा सन। चलिए पूछिए पूछिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1917। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 34। 24 सन 34 दे रहे यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सन 1924 और इस में। बोलिए पढ़िए ना क्वेश्चन फिर से पढ़िए। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? 1924। ठीक है। भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? कौन राज्य में? मेघालय। ठीक है मेघालय में। वहाँ से मेघालय चला। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह किसका अंग है? मतलब विदर्भ। कौन सा राज्य के? हाँ विदर्भ कौन सा राज्य का अंग है? कौन सा राज्य के? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का।
भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में चावल। बोई जाती है? ठीक है, चावल। चावल। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? कौन नदी? हाँ, कौन नदी पर? भद्रावती नदी पर है। भद्रावती नदी पर है। भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रावती नदी पर है। गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी को क्या कहते हैं? मारी पुरानी मिट्टी को क्या बोला जाता है? बांगा। बांगा। नई नई को? मिट्टी को कादा। ये दोनों क्या रंग है? जरूर नहीं अति जरूर अच्छी पत्थर जरूर मिट्टी को हाँ, जलोढ़ मिट्टी का नाम है ये दोनों। नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी मिट्टी उगाया जाता है। भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है? अतिरिक्त उत्तरी भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत है? पेलियोजोइक महाकल्प में। पेलियोजोइक महाकल्प ने हाँ। ऐसा कपास नाम है। उद्योग जिन कच्चे मालों का आश्रित है वे क्या है? भार, ह्रास, मूल। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित है? मतलब ये सबसे गंगा बड़ा जी- डेल्टा कौन बनाता है? गंगा और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला विश्व में ना विश्व में एंडीज। एंडीज बट श्रृंखला अलग हो जाएगा, ऊंचाई छोटी अलग हो जाएगी। एंडीज सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह। शुक्र को, ठीक है। पृथ्वी चमकीला भी है, भोर के तारा भी, शाम के तारा भी है, पृथ्वी के वाहन है। हाँ भाई जी पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटा। 6 घंटा 4 सेकंड 5 सेकंड ना 6 घंटा डायरेक्ट दे 54 सेकंड 4 सेकंड। 4 सेकंड। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? कौन रेखा में? विश्वतीय रेखा पर। ठीक है, विश्वतीय विश्वतीय रेखा भूमि है, विश्वतीय रेखा पर ज्यादा घना। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन ऋषि है? सप्तऋषि। पृथ्वी की सतह का हुआ भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना 31% किलोमीटर में है? 40 से 50 किलोमीटर। अच्छा वो क्षेत्र दे दिया। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? कौन अक्षांश पर? 23 डिग्री अक्षांश के पास। कौन सा उत्तरी दक्षिणी कुछ दे ले। नहीं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती पंचायती 12वीं नगर नगर पालिका। नौमा भूमि सुधार। ठीक है, 8वां भाषा। ठीक, 7वां सूची 7वां सूची। 6ठा पता है। यही है SC/ST के 4 राज्य के लिए। 5वां में पूरे भारत के लिए SC/ST। अनुसूची 6 तो में 4 राज्य के अंदर गेला। वही तो प्रदेश बोल ई सब। आंध्र प्रदेश में पूर्वोत्तर मध्य पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल नहीं बता देते पूर्वोत्तर आगे बढ़े 7 सिस्टम में है। असम। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? 12 को। ठीक है, 12। अब लोकसभा में पहले 2 को किया जाता था लेकिन अब रद्द कर दिया गया एंग्लो इंडिया को। अब नहीं होता। आम नहीं, अब आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 108वां संविधान। मतलब कब? 1989 आपको क्या लगा कि उन्हें गए जी? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायक में कौन सा सम्मिलित है? कौन कौन? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद विधान परिषद तीनों ना। रहता है। राज्य के संदर्भ में सब हाँ केंद्रीय लोग। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधान। लोकसभा के लोकसभा। प्रति। संघीय सामूहिक मंत्री रूप से लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? संविधान सभा। संसद मतलब कईमा संविधान संशोधन 1235। मौलिक कर्तव्य हाँ ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अनुदय कार्यक्रम उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीबी की सहायता करना। गरीबों में सबसे गरीबों को सहायता करना। हाँ, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। ठीक है। चावल। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? मतलब कौन कौन राज्य आते हैं इसमें? देश हाँ म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड और लाओस। लाओस लाओस। लाओस यहाँ पे
पूर्वोत्तर द म्यूर्स लास्ट साई के लेखक, द म्यूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला के नाम कौन यादव? संतोष यादव। पहला बछेंद्री पाल। पहला बिछेंद्री पाल है। संत कबीर के समापन में मगहर महोत्सव कब आरंभ किया गया था? डेट बताना है। 1990 में। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ होल 1990 में। मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। मूल अधिकार के जो कोई उल्लंघन करेगा तो न्यायपालिका में जाकर कुछ कर सकते। ठीक। कबीर बान भट्ट कहाँ के निवासी थे? कबीर भट्ट। हाँ। अरे यार थानेश्वर के। थानेश्वर गुजरात में पड़ता है। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई है? लकड़ी की। चंद्रगुप्त के महल था जो पाटलिपुत्र में लकड़ी के बनल था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण काल युग कहा गया? कौन इतिहासकार न इतिहासकार स्मिथ। कौन स्मिथ? बी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ ने बोला था शाहजहां के शासन काल को मुगल का स्वर्ण युग कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति में किसको मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? कौन खान? चंदेल खान। जफर खान। ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति है, जो कि मंगोल युद्ध लड़ते समय इसका मृत्यु हो गया था। जफर खान। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। 1828। आइए सती प्रथा के अंत राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा। सहयोग से किया था। 29 सहयोग 29 कौन? 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बैटिंग है तो हल्ले। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग। बैटिंग है। ओकरे समय कौन आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक सलाम कौन खान? हाँ, नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? केकरा से? शाहसुजा से। शाहसुजा से छीना था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मतलब थी पहले। कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक था उसका राजधानी दिल्ली। लाहौर। लाहौर लाहौर बनाया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 93 नहीं, 1896 में। 96 में। रामकृष्ण 93 में वहाँ हम गए थे। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन कब हुआ? 12 जनवरी। 12 जनवरी युवा दिवस मनाते हैं। युवा दिवस मनाते हैं। इन्हीं का इन्हीं के जन्मदिन। जन्मदिन। थल सेना दिवस 15 जनवरी। वायुसेना दिवस 8 मार्च। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। समझ गया दोस्त? नाभिक परमाणु के नाभिक के प्रमुख अवयव कौन कौन है? परमाणु जो नाभिक में दो रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है, जो कि माइनस में रहता है। क्या में रहता है? माइनस में। माइनस में। सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह? ठीक तो है। ग्रह क्या बोल रहे हैं? बोलिए। ठीक से बोलिए। ना ये समझ आ क्या समझ? ये समझ रहे ना? फिमोस डिमोस जो है ना, मंगल का उपग्रह, उनको लगता है समझ रहे हैं यार? समझे तो समझा के बड़ी। हम सोच रहे थे कि नेपच्यून होगा। अच्छा। समझ गए नहीं? योजना आयोग के स्वरूप क्या है? योजना आयोग का स्वरूप परमदर्शी संस्था है। मस्त संस्था है ना। योजना आयोग क्या स्टार्ट करके? योजना आयोग के तो इंदिरा ना यार, जवाहरलाल नेहरू उन्हीं के टाइम हुआ था ना उसने काम। कामन में स्टार्ट हुआ था पहला। योजना आयोग के स्थापना जी। पटना प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? उदय शेरशाह। उदय। अब मेरा कार्यक्रम खत्म हो गया भैया। अब और देते नीतीश हैं कुमार अपने से चलते दोस्त हैं। सहपाठी नीतीश कुमार के अपने मीठी मीठी बातों से कुछ बताएंगे। आप बताइए। साइंस से पूछिए भैया, पूछिए। पूछिए साइंस। तो रिवीजन है। तो रिवीजन इससे जैसे सब पूछते लोग तो रहिए। छुट्टी मनावे कहाँ गेल है? वो स्टेडियम गेल आइए है। पूछते हैं गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से बताइएगा कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में ना जाएगा 11.2 किलोमीटर। चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हाँ सर पूछिए। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? देखिए शून्य हो जाएगा। नहीं, उसका गति में करते रहेगा। गति में रह गति में रह जाएगा। जाएगा। देखिए ऊपर- हम लोग को ज्यादा ठंडा लगता है इसलिए कम्बल निर्वात रहता है। हाँ निर्वात में रहेगा जिस तो स्थिति में आप छोड़िएगा उसी स्थिति में घूमते रह जाएगा। घूमते रह जाएगा। बताया कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? वायुमंडल के कारण नहीं है। नहीं रहता, गुरुत्वाकर्षण नहीं नहीं होता। है। बताइए कि एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से कक्षा में नियंत्रण गति करती अब रहती है? केंद्रीय बल। केंद्रीय अब केंद्रीय बल के कारण बताइएगा कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी के सतह के बहुत कम अपेक्षा कम होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ यही तो नहीं रहता गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडल नहीं रहता। अब वायुमंडल इसमें के लिखा हुआ प्रभाव कि गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा नहीं की त्रिज्या पृथ्वी की हाँ, त्रिज्या त्रिज्या से अधिक कम होती होती है, है, वो कम होती है। बताइएगा कि भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? निर्वात में हाँ, जब निर्वात गुरुत्वाकर्षण में में रहेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति के कारण। अभी पानी पीजिएगा। बताइएगा कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या घट प्रभाव जाएगा। पड़ेगा? घट जाएगा आवर्तकाल कम हो जाएगा, लेकिन कोई बैठ जाएगा ना तो तो बढ़ क्या जाएगा। बढ़ जाएगा। ना कोई प्रभाव कोई नहीं प्रभाव होगा। नहीं। जैसे झूला चल रहा है ना, चल कोई रहा है। बैठ गया तो कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जो खड़ा हो गया तो का टकराएगा। इसीलिए कहता है कटघोरिया पर नहीं खड़ा होगा डॉक्टर। अच्छा उससे ले बताया कि हवा में लोहे और लकड़ी की बहुत समान बुरी भार, है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार के गेंदों को एक साथ ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या चीज हवा में। हवा में जब भारी रहेगा वो पहले आएगा। हाँ, लकड़ी की गेंद के बाद में गिरेगी। हाँ। लोहा बाबला पहले गिरे पहले गिरेगी। बताएगा कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? धुर पर ध्रुव पर। और कम कम धूप से नीचे विश्व बताइएगा कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब ऊपर जा रही है तो अरे समान रूप से ऊपर जा रहे ऊपर हैं। जाती है तो बताइएगा कि भूतुल्य काली उपग्रह के परिक्रमा की अवधि कितनी होती 24 है? घंटा। 24 घंटा। बताइएगा कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/4 भाग कुछ हो जाएगा। हाँ, वर्तमान का 1/4 चार भाग हो जाएगा। दूसरा तो बताइए कि लोलक की समय अवधि हाँ, किस पर निर्भर करती है? अगर अथी पर लंबाई? लंबाई। हाँ, लोलक की लंबाई पर। लंबाई बढ़ जाती है तापमान के कारण। बताइएगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? सुन ना पे अथी जमीन पर सभी का भार शून्य। हाँ, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का सभी का भाग जो है शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा। दरमान तो वो जैसा खड़ा है उसरा में कोई भी चीज रख लेता है। बताइएगा छोटा जी का मान कितना होता है? छोटा जी का मान 6 बांट करके 9.8 9.8 1 मीटर। छोटा जी को तो बड़ा जी का वो तो बताइएगा। 6.67 में 10 पर 11 माइनस 11 है ना बस पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी वो है स्क्वायर। ना स्क्वायर पर मीटर। बताएगा पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? क्या उसका उधर से नीचे से चल जा करती है। हाँ, बीच से क्योंकि गिरा। गुरुत्वा केंद्र के जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है तल के अंदर से तल से अंदर से। तल के अंदर आती है, कहाँ है पिस्सा के झुकी हुई में? इटली। इटली में। बताइएगा कि यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे सुन बोलिएगा। कैसे सर? यदि कोई वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार अपरिवर्तित रहेगा। हाँ, भार अपरिवर्तित रहेगा। ऊपर से नीचे। बताया कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। बताइएगा कि चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का महसूस होता है, अब क्यों? केंद्रीय बल के कारण। आप अभी केंद्रीय बल के केंद्रीय। कारण? अभी केंद्र आप केंद्रीय। आपके अभी केंद्रीय अंदर, अंदर। आप केंद्रीय बाहर, आप मतलब ऊपर। ऊपर झूलों पर लगता है विभिन्न पीक द्रव्यमान वाले से दही आगे कारण आप केंद्रीय बल कारण ऊपर से दही निकलता है ना माथा है। चलिए बताइएगा कि विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत के छत से गिराए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले साथ ही आएगा। दोनों पत्थर जमीन निर्वात में गिराएगा तो साथ ही। दोनों पत्थर जो है एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। जब दोनों सामान्य देख के तब कोची करेंगे सामान्य क्षेत्र। आगे पीछे रहते हैं ना 2 किलो 3 किलो तब भलो कुछ बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता क्या है। होता है? अधिक होता है। अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक। बताइएगा स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर। पानी जो है अधिक गर्म
अधिक घनत्व किस डिग्री पर होता 4 है? 4 डिग्री। डिग्री। अच्छा परम शून्य ताप बताइएगा। 273 ऐसे पकड़ गए। माने 273 373 373 कुछ ही क्या बता चीज बोल परम शून्य ताप बोलेंगे। तो वह है पारा, तो इसमें नहीं दिया है हाँ? वो माइनस 273 माइनस 273 1.5 हाँ बताइएगा कि नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज का ऊपर उठ क्या जाता है। क्या ऊपर प्रतिक्रिया उठ होगा? जाता है। ऊपर उठ जाता है, समुद्र उसका से ऊपर घनत्व उठ जो जाता है ज्यादा होता है, जल का घनत्व उसका ज्यादा होता है, जल ऊपर भी उठ जाएगा। जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव? फैल जाता है ज्यादा। हाँ फैल जाता है, बाद में फट भी उठ जाता जाने है। जाए कहीं कभी इतना दूर इधर फिर बताएगा कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। हाँ मात्रा जो भी हो। मतलब बताइएगा कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन के स्याही क्यों निकलने लगती है? वायुमंडल के कारण वायुमंडल दब कम जाता हाँ है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। बताइएगा कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? उसका घनत्व ज्यादा होता घनत्व है। हाँ नदी की अपेक्षा समुद्र में घनत्व अधिक होता है। पलायन वेग। हाँ। अच्छा बताइए कि समुद्र में पलायन वेग करते समय बर्फ का पिंड जो है पानी के सतह पर कितना उठा हुआ रहता एक है? बटा 10 एक एक भाग बटा तो नौ। यहाँ हो या रे 9 10 इसलिए एक बटा होता है दस जैसे पिघलता है नहीं तो उसके स्तर पर कोई हाँ। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई अपना हल्का सा अपना कार लेके जाता है क्षेत्र पर अपन रखते रहता है। हल्का सा बताइएगा, तो हाँ। नो फालतू टूट गया। बताइएगा कि पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? असंजों के बीच असंजय असंजय बताइए कि बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट, आंधी तूफान माने जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना साफ मौसम वो सब साफ और धीरे धीरे नीचे गिरना, वर्षा वर्षा होने की संभावना। बताइएगा कि तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तनाव के कारण अधिक होता है तेल के जल से। बताइए कि वर्षा के बिंदु गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। बताइएगा कुएं से पानी से भरे बाल्टी को ऊपर खींचते समय क्या अनुभव होता है? हल्का होगा और पानी से ऊपर जाएगा तो पानी बढ़ से ऊपर जाएगा। आएगा तो भारी भारी महसूस होगा, होगा। उत्प्लावन के कारण ना। बताइएगा कि वायुमंडल में बादलों को तैरना क्या कारण है? अल्प घनत्व हाँ वायु की घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होना। कितना होगा तो टाइम से धीरे-धीरे। बताइएगा कि 1 घंटा 2 मिनट पहले पौधों की जड़ों से पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? क्या पौधों के जड़ों से पर्ण वहाँ की पत्तियों तक पहुँचने में जल किसी पहुँचने में कैसे क्रिया कैसे किसी कारण? बताइए कि स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ना क्या कारण? कैसे क्रिया कारण पंप मारेगा ना हवा एयर बनाएगा उसके बाद तेल पहले के बारे में उसी की स्टोव वजह पे से चलता था पहले पहले स्टोव चलता था, गैस स्टोव के जगह को- स्टोव मार केरोसिन एक बार मारी पूरा उसके बाद एक बार नहीं ढेर दे जाते पूरा बॉक्स प्रेशर हवा ने भर जाए ना जाते वो एयर ने बनाएगा ना फिर बाद में प्रेशर से अपना निकाल अपने जीते रहेगा। स्टोव का उपयोग करिए हैं? हम किए नहीं था हम भी किए हैं। किए हैं? बताइएगा कि अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ का प्रत्यास्था सर्वाधिक है? क्या प्रत्यास्था कौन क्वांटज। क्वांटज अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव घट जाता है। हाँ घट जाता है। घट अब मानते जाने जैसे साबुन हो गए का- साबुन सरफ शीशम कपड़ा धोने वाला जो भी साफ करे वाला अपमार्जक रहने के कारण इस तरह घट जाता है, घट इसलिए जाता है कपड़ा को जैसे- साफ करते हैं, जिससे फिर प्रवेश कर जाता अंदर है। तक समा जाता है। बताइए कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कैसे वो भी तो फाउंटेन चलता है पे ना ना। चलता है नहीं लगा वहीं तक तो घर्षण भी करना चाहिए। बताइए कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र पर वायुमंडलीय का दाब हाँ पॉइंट बताना है कैसे हाँ पॉइंट है बताना पास्कल में पास्कल बोलिए 1.013 गुने 10⁵ पास्कल। पॉइंट। बताइएगा कि जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर होता है? सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व उसमें पर होता है। बताइएगा कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात अपने आप स्थिर हो जाता है, क्यों? इस सिद्धांत पर हाँ किसके कारण? श्यानता के कारण बताइए कि धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातु का हाँ, शुद्धता किस सिद्धांत का? तो आर्किमिडीज के आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बताइएगा जल से निकलने पर
जल से निकालने पर सेविंग ब्रश जो होता है वो आपस क्रिस्टल में नाम क्या है? चिपक जाता है। क्रिस्टल नाम का क्रिस्टल नाम के कारण बताइए कि वाहनों में यानी कि गाड़ियों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम ताकि घर्षण कम हो। जिसको मोबाइल वगैरह बोलते हैं मोबाइल ना। लिया ओकरे अब बात है गेम करे फाइल के प्रयोग करल जाए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु की सतह की लंबत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? एक संजय बात लंबत लगने वाले बल को परनोद बल। परनोद मान। कुछ ना बन जाइए। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ। तरंग गति से वेव स्पीड से हाँ। बताइएगा कि रात्रि दृष्टि का उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? अवरक्त में रात अवरक्त तरंग चमगादड़ जो है अवरक्त तरंग छोड़ो छोड़ने की वजह से वो आपस से टकरा के आता है। हाँ तो समझो कि हमरे ये आगे याद कुछ है है। कुछ बताइए कि दृश्य प्रकाश का तरंग दर कितना होता है? दृश्य प्रकाश कहते हैं। एंगस्ट्रॉम में बताना है। नैनोमीटर में बताना है। नैनोमीटर। 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। नैनोमीटर। बताइए कि आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन से किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है। गामा मारते पारे। बताइएगा कि कीड़ों की क्षति पहुंचाने वाले जीव को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरह का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कि समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉक्टर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का आवश्यकता होती है या प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किस किरणों की आवश्यकता होती है? किस किरण के? हाँ तो एक्सरे। हाँ ठीक है। इसको भी हाँ, जरा माइक दे। पूछ दीजिए। माइक माइक दे उनको भाई। हमारे मनीष रवि जी को माइक दीजिए और अच्छा दीजिए कि टूटे ना। पैसा लग गया भाई, गरीब दुखी हम लोग हैं सब बोल दीजिए। किसी का कल्याण हो जाए। यहाँ पर से बंद करो तो बंद हो जाता। हाँ बस बंद हो जाएगा। करेगा वीडियो नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा, बाद में देखेंगे। चलिए फिर से हमारा टाइम आ गया है फिर से टाइम आ गया और सुनाते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। नई दिल्ली। नई दिल्ली में। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय ये हैदराबाद में। मैसूर। मैसूर हैदराबाद में। मैसूर कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? खड़गवासला। बड़ोदरा। बड़ोदरा। भारत की पहली जो मोनो रेल ट्रेन चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था? मेमो महाराष्ट्र। मोनो, हाँ मुंबई में। 14/2000। भारतीय रेल में कितना डिवीजन है? मंडल डिवीजन। हाँ डिवीजन 17 डिवीजन। 69 डिवीजन। जोन है 18 19 जो अब 19 हो गया 19 हो है। गया जो। रेलवे में भर्ती बोर्ड हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। रेलवे अभी और ये नहीं। कौन सा ऐसा शहर है जो 3 रेलवे जोन के समीप में आता है? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता। 3 रेलवे जोन। रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? कितना अप्रैल? 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल। 10 से 16 अप्रैल तक रेलवे। जो आरपीएफ था उसका गठन कब किया गया था? 85। नहीं 1882 में। 1882। ठीक है, सुनिएगा। रेलवे में विभिन्न मुख्यालय पूछ रहे हैं। बोलिए। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। मुंबई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय? दक्षिण के चेन्नई। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय? पश्चिम मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च। पूर्व रेलवे का मुख्यालय? कोलकाता। उत्तर रेलवे का मुख्यालय? नई दिल्ली। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय? गोरखपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय? कोलकाता। पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय? मालीगांव। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय? सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय? हाजीपुर, जो कि हमारे बिहार के है। 2002 में इसकी स्थापना किया गया था। उत्तरी पश्चिमी रेलवे? जयपुर, जिसका 2002 में स्थापना किया गया। दक्षिणी पश्चिम रेलवे? हुबली ने। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय? मुंबई। जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय? बिलासपुर। मेट्रो रेल? कोलकाता। कहाँ? कोलकाता में। दक्षिणी तटीय रेलवे?
विशाखापट्टनम, जिसका स्थापना 2019 में किया गया था। अब बताइए ब्रॉड गेज की लंबाई कितना होता है? ब्रॉड गेज की 5 फीट 6 इंच, 6 इंची, जो कि 5.5 फीट 1.67 मीटर। बोले तीनों गेज में पूछ लीजिए। अब मीटर गेज की लंबाई 3.33 फीट, जो कि 1 मीटर के बराबर होता 1 है। मीटर बराबर। नैरो गेज की लंबाई 2.6 फीट, जो कि 2.6 फीट, जो कि मीटर में 0.762 मीटर। टू स्टेडियम चलता है। डीजल लोकोमोटिव वर्कस कहाँ स्थापित है? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी डीजल निर्माण केंद्र। वाराणसी। चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कस चित्ररंजन में स्थित है। पता नहीं कौन। भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान कैमा है? चौथा। एशिया में। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था? 1853। 16 अप्रैल 1853, जो कि मुंबई से थाने तक चलाया गया था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में? डलहौजी। डलहौजी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। देश के प्रथम विद्युत रेल कब चालू हुआ था? 1925। ठीक है, 3 फरवरी 1925 के। कहाँ? मुंबई से कुर्ला के बीच। कुर्ला। डेक्कन क्यून बिजली चालित प्रथम ट्रेन है। डेक्कन क्यून, जो कि बिजली चालित है, मतलब विद्युत वाला है। डेक्कन क्यून नाम है। 1925 भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? 1890 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नियोक्ता संस्थान है। सबसे बड़ा नियोक्ता अब संस्थान नहीं रहा था। अभी भी है, लेकिन दे नहीं रहा है। मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली किसान रेल कब चालू हुआ था? किसान रेल। हाँ, जो कि 8 अगस्त 2020 में चला था। 2020 देवलाली और दानापुर के बीच, जो कि बिहार के दानापुर। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कब चालू हुआ था? 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी राजधानी एक्सप्रेस। प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थे? सुरेखा यादव। प्रथम दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप कौन कौन है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण में भारत है सबसे बड़ा दक्षिण देश। एशिया। हाँ, दक्षिण एशिया में आते हैं। किसका प्राचीन नाम आर्यभट्ट है? भारत में। ठीक है। हिंदुस्तान भी। इंडिया। अच्छा बताइए, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश? 8 क्षेत्रफल? 32,87,263। हिंद महासागर के पश्चिम भाग को क्या कहते हैं? हिंद महासागर के पश्चिम भाग को अरब सागर बोला जाता है। अरब सागर। और पूर्वी भाग को खाड़ी, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। आप पूछिएगा, किसको पूछिएगा? पूछिए ना, उसमें आगे पीछे पूछिए ना, क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमा बनाती है। कितना राज्य? और ये वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली। 9 टोटल। 9 टोटल। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितने राज्य से समुद्री मील है? कितने राज्य से? 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील नॉटिकल में बोला जाता है। 1 समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर के बराबर होता है? कम से कम 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर ना है, 1800 मीटर है। 1800 मीटर मतलब 1800 मीटर। 1.52 किलोमीटर। एक नॉटिकल में एक टोटल हो जाएगा आपको वही 12 है तो। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के करीब निकोबार है। इंदिरा लद्दाख में। लद्दाख है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितने हैं? 9। ठीक है, 9। जिसमें कितने स्थलीय सीमा बनाती है? स्थलीय बनाती है 7 गो स्थलीय, 2 गो जलीय। श्रीलंका और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप बोल देते हैं। मालदीव। म्यांमार है, जो कि दोनों 3 गो, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। स्थल और सीमा तीनों से बनाती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो कि भारत से स्थलीय और जल दोनों सीमा बनाती है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में किसके साथ लगा हुआ है? उत्तर में नेपाल, अथी में उत्तर में चीन, नेपाल और चीन। हाँ नेपाल चीन है, भूटान भी है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बांग्लादेश है? के साथ। बांग्लादेश। ठीक है। अरे और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान। 124 किलोमीटर। पंजशीर घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर, नहीं, अफगानिस्तान में। पंचशील घाटी अलग है। पंजशीर घाटी पंचशील, पंचशील समझौता। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पुरुष शिखर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। की लंबाई कितनी है? 8,850। 2500 लंबाई, 2500 8,850 ये मीटर। तो ऊंचाई होगी, अब लंबाई ऊंचाई है। लंबाई थी 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर लंबाई। दोनों में कुछ नहीं। कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में ऐसे है वैसे। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। ऐसे। सर्किल। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है सर्किल विवाद। रेड क्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किया था, निर्धारित कब किया था? भारत और पाकिस्तान 17 15 अगस्त 1947। 47 उस भारत भूभाग से जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे क्या कहते हैं? पीओके। पीओके। हाँ कभी कभी यूके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। सबका बात मुझे ब्रह्मांड की आयु कितना वर्ष है? ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन। 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष है? 10⁻8। 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का अध्ययन किसे कहा जाता है? कस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपर्निकस। ठीक है, कोपर्निकस। कहाँ के? पोलैंड के। पोलैंड का कोपर्निकस। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह कथन किसने कहा था? एक कारण टॉलमी ने। टॉलमी। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? कोपर्निकस ने बोला। पृथ्वी का निकटतम तारा साइरस। नहीं, सूर्य। सूर्य पृथ्वी का निकट तारा। सूरज के निकट साइरस। दोनों का सूर्य का निकटतम तारा यही होगा साइरस। परिसीमा से साइरस थी है। चमकीला तारा है। चमकीला तारा। सबसे चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार बोला जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुख मेखला। दुख मेखला। दूध मेखला। दूध। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है, उसे क्या कहा जाता है? केरला लगता मंदाकिनी का। दूध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। नंगी आंखों से देखने वाले नेबुला क्या कहते हैं? ओरियन। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है क्या? पल्सर। पल्सर कंपनी है, ठीक है ना? पल्सर हीरो होंडा का है। हीरो कहते हैं ना? हीरो का ना है, पल्सर बजाज के है। बजाज का। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। कितना? सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य का। सौरमंडल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 गो। सबसे बड़ा ग्रह एवं भारी बृहस्पति। बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे मरकरी कहा जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है क्या? बुध। बुध की परिक्रमण काल है कितना? 88। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। ग्रह में शुक्र, तारा में ऐसे तो शुक्र। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। कभी बृहस्पति भी हो जाता है, कभी शनि हो जाता है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन कौन है? बुध और शुक्र। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। ठंडा ग्रह गर्म ग्रह शुक्र। ठीक है। यूरेनस का खोज कब हुआ था? 1781 में हर्शेल द्वारा। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। शनि ग्रह है बल्ले से घिरा हुआ। बंद कर दो। पृथ्वी के विपरीत दिशा। बोलिए तो ना, क्या बोलना है? मेरे दोस्त शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आज का डिस्कशन यही रहेगा और कल हम लोग मिलते हैं। चलिए बंद कीजिए।